नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह अगरचे इल्म हदीस शरीफ में, अस्माउ रिजाल में और हिफ्ज़ में उनका बहुत अहम मकाम है और हम उनकी कुतुब से इस्तिफ़ादा किए बगैर नहीं रह सकते, किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं हैं। अलबत्ता ये चीज़ बयान करना ज़रूरी है कि उनको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और उनके आइम्मा के साथ कुछ ख़ास प्रॉब्लम थी और उन्होंने जानबूझकर बहुत सी ऐसी मरवियात को ज़ईफ़ किया है, मौजू मुनकर करार दिया है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल में होती हैं। अगर उनको कोई थोड़ी सी भी वजह मिल जाती है उसकी, तो बस उसी को एक बहाना बनाकर उसके ऊपर वो कलाम कर दिया करते थे। इसके ऊपर गुफ्तगू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ख़िलाफ़ एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है तो हमारे बहुत से अहबाब क्या करते हैं कि वो फिर ज़हाबी का हवाला ले आते हैं कि फ़लाँ रावी को तो इमाम ज़हाबी ने ज़ईफ़ कहा है, वो अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान कर रहा है, फ़लाँ रावी तो शिया है क्योंकि ज़हाबी ने कहा है। इसलिए लाजमी है कि ज़हाबी की साइकोलॉजी को समझा जाए ताकि जो हक़ बात है वो वाज़ेह हो। मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा, चंद एक मिसालें हैं बस मैं आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले तो आप हाफिज़ ज़हाबी का एटीट्यूड चेक करें कि अगर कोई ऐसा रावी हो जो कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान में गुस्ताखी करता हो, आपको सब व शितम करता हो, तो अक्सर व बेशतर ज़हाबी उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करके गुजर जाते हैं, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते। इसकी मिसाल है जैसे कि अल्लामा जुज़जानी हैं, इब्राहीम बिन याकूब अल-जुज़जानी, उनके मुतल्लिक़ सबको मालूम है, इल्म जर्ह व तादील का बच्चा बच्चा जानता है कि वो नासबी था, बच्चे बच्चे को पता है ये चीज़। और जब ज़हाबी उनका तज़किरा करते हैं तज़किरतुल हुफ़ाज़ वगैरह के अंदर, तो बस खामोशी से उनका नाम लेकर निकल जाते हैं, इस बात का तज़किरा नहीं करते। हाँ, अलबत्ता इसके मुकाबले में अगर आप इब्न ख़िराश की तरफ चलिए, जब उनका तज़किरा ज़हाबी करते हैं, अब उनसे मुतल्लिक़ ये है, इब्न ख़िराश जो थे ये राफ़ज़ी थे और ये शेख़ैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनके ऊपर जो है सब व शितम किया करते थे, मसालिब किया करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लानत करे ऐसे शख्स के ऊपर। उसके ऊपर ज़हाबी कहते हैं कि तुम ज़िंदीक़ हो, तुम हक़ से फिरे हुए हो, अल्लाह तुमसे कभी राज़ी ना हो। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जो कि अली के ऊपर सब व शितम करता हो, अल्लाह उस पर भी लानत करे। उसके ऊपर हाफिज़ ज़हाबी बिल्कुल खामोशी से गुजर जाते हैं। बड़ी क्लियर बायसनेस आपको ये नज़र आती है। और अगर रावी कोई ऐसा हो जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान में कोई ज़ईफ़ हदीस या कोई मौजू हदीस अगर बयान कर दे, तो ज़हाबी को एक बहाना मिल जाता है मौजू हदीस को बयान करने के ऊपर, वो गुस्से की आड़ में जाके कि उसने मौजू हदीस बयान की इसलिए मुझे गुस्सा है, और गुस्सा उनको पीछे कुछ और होता है, तो उसके ऊपर वो रावी के ऊपर लान तान शुरू कर देते हैं। अगर कोई रावी शेख़ैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनकी शान में कोई मौजू हदीस बयान करे तो रावी का ना तो ज़हाबी का रवैया वो होता है और ना ही ज़हाबी की ज़ुबान वो होती है। अब इसके कुछ असरात हैं जो नज़र आते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास फैज़ुल क़दीर है, इमाम मुनावी की जो शरह है उन्होंने जामे सग़ीर के ऊपर लिखी है। हदीस मुबारका है, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी ख़िसालिन, अपनी औलाद की तरबियत करो इन 3 खसलतों के ऊपर। सबसे पहले आपने फरमाया कि हुब्बी नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत पर, व हुब्बी अहली बैतिही, आपके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत पर, व क़िराअतिल कुरान, और कुरान की क़िराअत पर। इसके ऊपर कमेंट करते हुए मुनावी इसके एंड पर जाकर लिखते हैं कि यह हदीस ज़ईफ़ है क्योंकि इसके अंदर सालेह बिन अबी अल-अस्वद नामी नावी है जो कि मुनकर हदीसों को बयान करता था, लहू मनाकीर, वो बाज़ उसकी मनाकीर थी। और आगे कहते हैं कि इस सनद में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी हैं और उनसे मुतल्लिक़ ये कहा गया है, और हवाला वो ज़हाबी के अल-काशिफ़ की तरफ देते हैं, और मेरे नुस्खे के अंदर कशाफ़ लिखा हुआ है, किताब का नाम अल-काशिफ़ है, कि उन्होंने ये कहा है कि इब्न क़ित्तान ने इनसे मुतल्लिक़ कहा, जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़, कि मेरे दिल में इनसे मुतल्लिक़ कुछ है। ये लोग इस काबिल नहीं हैं, ये जितने भी आइम्मा जर्ह व तादील है ना, इनमें से कोई एक भी इस काबिल नहीं है कि वो किसी इमाम अहले बैत के ऊपर कुछ जर्ह व तादील का कलाम भी कर सके। कोई एक भी इस काबिल नहीं है। लेकिन इन लोगों की जुर्रत देखें कहाँ तक जाती है कि किस तरह की शख्सियात को उन्होंने निशाना बनाया है। फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साहबजादे सैयदना इमाम अली बिन जाफ़र, उनका तर्जुमा हाफिज़ ज़हाबी ने मिज़ान में कायम किया है, मिज़ानुल इत्तिदाल में, और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं वो रावी लेकर आऊँगा जिसके ऊपर कोई तान मौजूद है, कोई ज़ईफ़ रावी जो हो, जिसके ऊपर किसी ने कहा हो कि बंदा ज़ईफ़ है। उनका नाम लिखकर आप फरमाते हैं कि मा हुआ मिन शर्ती किताबी, ये मेरी शर्त के रावी नहीं हैं।
اور میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ انہوں نے کسی نے اس کے اوپر کوئی ویکنس بتائی ہو کہ کسی قسم کا ضعف ہے. ہاں مگر کسی نے ان کو ثقہ بھی نہیں کہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کتاب کے آپ کی شرط کے اوپر راوی نہیں ہے تو اس کو یہاں پر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اس راوی کو. اور آگے ان کو پرابلم کیا ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں لیکن انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے وہ منکر ہے, اور نہ تو ترمذی نے صحیح کہا نہ ترمذی نے اس کو حسن کہا. اور حدیث در حقیقت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا دست اقدس پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دو سے محبت کی اور ان کے والدین کریمین سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا, وہ میرے ساتھ ہوگا. یہ حدیث ذہبی کو قبول نہیں ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے امام علی بن جعفر علیہ السلام ان کا ترجمہ یہاں پر قائم کر دیا ہے. حالانکہ ذہبی اس قابل نہیں ہے کہ اس شخصیت کے اوپر کلام کر سکے. اور جب اگر نسبی جرح و تعدیل اگر کھیلی جائے نا, کہ جب کمپیریٹیولی کسی کو ویک کہا جاتا ہے تو ذہبی ان کے سامنے منکر کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے. اس طرح کی شخصیات کے اوپر وہ کلام کر رہے ہیں. اور یہ جو علی جن کا بھی آپ کو ذکر کیا, ان کے بارے میں تاریخ بغداد کے اندر اور پھر حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا اور تہذیب میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ نصر بن علی الازدی نے جب یہ حدیث بیان کی امام علی العریزی سے, تو جو متوکل جو تھا, جو خلیفہ تھا اس زمانے کا, جو اس نے کیا کیا کہ آپ کو 1000 چھڑیاں لگوائیں. 1000 چھڑیاں لگائیں. یہاں تک کہ جعفر بن عبد الواحد ان کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ بھائی بندہ جو ہے نا وہ سنی ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ ان کو یعنی علی بن امام جعفر صادق علیہ السلام کو ترک نہ کر دے, تب تک وہ بندہ سنی رہتا ہے. بس یہ چند ایک حوالے میں نے اب آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور ان کو سمجھنے کے بعد کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص اہل بیت علیہم السلام سے متعلق ذہبی کے کلام پر اعتماد نہیں کر سکتا. اگر ذہبی کا کلام دیکھیں اور حدیث اہل بیت علیہم السلام کی شان میں سے کسی فرد کے اوپر ہو, اس کے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی تحقیق کریں. اگر آپ کی تحقیق اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس کے اندر واقعتاً ایسا راوی ہے جو کوئی کذاب ہے تو چھوڑ دیں حدیث کو, موضوع بول دیں. اگر ذہبی کے خلاف نکلتی ہے تحقیق تو ذہبی کے قول کو اٹھا کر ردی میں ڈال دیں. اس کا قول ان ائمہ کرام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہم اگر کسی کی الائنس رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کی رکھتے ہیں. یہی وہ 2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. حدیث آپ سب لوگ جانتے ہیں. واللہ ورسولہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.